हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की याद कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक मानक बहुपद जो होता है उसका रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर हमें शून्यकों का इसमें योग और गुणा दिया होता है, शून्यकों का जो योग होता है वो तो होगा माइनस बी बटा ए के बराबर, और शून्यकों का गुणा जो होता है वो होगा सी बटा ए के बराबर। तो सबसे पहले तो हमें इनके शून्यक निकालने हैं, फिर हम ये जांच करेंगे कि अगर ये गुणांकों से योग निकाले माइनस बी बटा ए और जो हमने शून्यक निकाले उन दोनों का योग बराबर आएगा या नहीं आएगा। और शून्य का गुणा जो हम सी बटा ए से निकालें वो दोनों जो हम निकालेंगे शून्यक उनके गुणा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमें जांच करनी है। तो इसके लिए हमें जो बहुपद दे रखे हैं उनका सबसे पहले गुणनखंड करना है और उसके शून्यक निकालने हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 8। हमें करना क्या, इसकी तुलना करनी है बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर ए का हमें मान निकालना है। ए किसके बराबर होता है, एक्स के स्क्वेयर के गुणांक के बराबर। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक इसमें है एक, तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा एक। बी एक्स का गुणांक है और यहाँ पर एक्स का गुणांक है माइनस दो, तो बी का मान हो जाएगा माइनस दो। और जो अचर राशि बच गई वो होगी सी के बराबर, तो सी का मान हो गया माइनस आठ। बहुपद के अगर हम गुणनखंड करें एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स माइनस आठ, एक्स स्क्वेयर का गुणांक यहाँ पर है एक, एक का गुणा करेंगे माइनस आठ से तो हमारे पास बनेगा माइनस आठ। अगर हमारा गुणा करने पर राशि माइनस में आती है तो ये बीच वाली राशि घटाने से बनती है, और अगर हमारा गुणा आ जाए प्लस में तो ये राशि बनती है जोड़ने से। अब गुणा माइनस में है तो आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी जिनका गुणा बनता हो आठ और घटाने पे बचे दो, तो वो हो जाएगा चार और दो। हमें यहाँ पर चाहिए माइनस का दो, इसलिए हम बड़ी राशि लेंगे माइनस की। तो एक्स स्क्वेयर माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ। माइनस चार का प्लस दो से गुणा करेंगे तो माइनस आठ बन जाएगा, और माइनस चार में प्लस दो घटाएंगे तो माइनस दो बच जाएगा। अब इनमें हम कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस चार, इन दोनों में से दो कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस चार। अभी ब्रैकेट के अंदर वाला एक्स माइनस चार हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस दो। अब इसके हमें शून्य निकालने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों गुणनखंड को बारी बारी से करेंगे जीरो के बराबर। कि दो राशियां अगर गुणा में है उन दोनों का मान गुणा करने पे वैल्यू जीरो आ रही है तो वो दोनों जीरो नहीं होती, उन दोनों में से कोई एक जीरो होती है। तो जब एक्स माइनस चार का मान होगा जीरो तो एक्स का मान आ जाएगा चार, और जब एक्स प्लस दो का मान होगा जीरो तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस दो। तो हमारे जो दो शून्य है वो बन गए चार और माइनस चार। अब हम इन शून्यकों का योग करते हैं, क्या आएगा। शून्यकों का योग प्लस चार और माइनस दो जोड़ते हैं, चार माइनस दो आ गया दो। और शून्यकों का योग वैसे होता है माइनस बी बटा ए के बराबर। तो बी का मान हमारे पास में देखो माइनस का दो है, तो माइनस माइनस दो बटा में ए का मान है एक, तो बटा में आ जाएगा एक। माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, दो बटा एक यानी कि हो गया दो। ये दोनों मान देखो बराबर आ गए, यानी इसके लिए शून्यकों का योग जो है वो गुणांकों से संबंधित है और उसके लिए सत्य है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे अब शून्यकों का गुणा। तो चार गुणा माइनस दो, ये दोनों शून्य के एक्स के जो दो मान है उन दोनों गुणा कर देंगे। चार का माइनस दो से गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस आठ, और वैसे हम गुणा देखें तो वो होता है सी बटा ए के बराबर। सी का मान हमारे पास में है माइनस आठ और ए का मान एक, भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस आठ। ये दोनों मान भी आपस में बराबर आ गए, इसलिए इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो है वो सत्य है। अतः दिए गए बहुपद के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स माइनस आठ के लिए शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। यही हमें जांच करनी थी
यानी शून्य के निकाल के आपको वो जोड़ लेने हैं और -b/1 के बराबर वैल्यू निकाल लेंगी। दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर ही होते हैं हमेशा। अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप गुणनखंड में कुछ गलती कर रहे हैं। गुणा जो होगा वो भी बराबर आएगा, नहीं आ रहा इसका मतलब आप ही कुछ गलत करे हो, या तो आपने ABC के मान गलत निकाले हैं या आपने शून्य गलत निकाला होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है 4s² - 4s + 1। तो इसमें s² का गुणांक है 1, 4 गुणा अचर राशि है 1, इनका गुणा करेंगे तो बनेगा +4। अगर ये गुणा प्लस में आएगा तो ये बीच वाली राशि का जो गुणांक है ये जोड़ने से बनेगा। तो अब ऐसी दो संख्याएं इनका गुणा भी 4 हो, जोड़ भी 4 हो, तो वो दोनों हो जाएंगे 2 2। 4s² - 2s - 2s, दोनों रकम जब माइनस की होंगी तब जुड़ेंगी। अगर एक प्लस माइनस कर देंगे तो कट के 0 बन जाएगी। अब ये दोनों क्या होंगी, माइनस की, तो ये माइनस का 4 बन गया। गुणा करेंगे तो -2 गुणा -2 +4 बन जाएगा, और प्लस का 1। 4s² और 2s में से हम कॉमन ले लेंगे s कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास में 4 और 2 में से 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2s कॉमन आ गया। 2 का 4 में भाग करें 2 पर जाएगा, s² में s का करें तो s पर जाएगा, 2s का 2s में भाग करें तो जाएगा 1 पर। अब ये 2s -1 है, यहाँ पर 2s + 1 है, तो हमें यहाँ पर कॉमन लेना है माइनस में। तो इन दोनों में कुछ राशि कॉमन नहीं आ रही, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ कॉमन लेंगे 1। -1 कॉमन ले लिया तो माइनस के कारण केवल इनके चिन्ह बदलेंगे, 2s - 1 हो जाएगा। माइनस प्लस की रकम होगी, प्लस वाली माइनस की होगी। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 2s - 1 ये ब्रैकेट के अंदर वाला हो गया, बाहर भी इसमें बच गया 2s - 1। जब ये दोनों गुणनखंड बारी बारी से हम करेंगे 0 के बराबर, तो 2s - 1 बराबर होगा 0, तो s का मान हो जाएगा 1/2। या इसमें ये बनेगा जब 2s - 1 बराबर करेंगे 0 दूसरे के बराबर, तो भी s का मान आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास में 2 शून्य बन गए। अब इन शून्यकों का हम योग करते हैं। शून्यकों का योग 1/2 + 1/2, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2। हर समान है तो अंश भी समान ही रहेगा, तो ये हो गया 2/2। 2 में 2 का भाग करें तो भाग जाएगा 1 पर। और वैसे जो शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर। तो यहाँ पर b का मान देखो कितना आएगा, a का मान तो हो जाएगा s² का गुणांक 4, b का मान हो जाएगा -4, c का मान हो जाएगा 1। तो -b, तो पहले से एक माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, तो -4, a का मान भी है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में 4 का भाग करें जाएगा 1 पर, दोनों मान आ गए समान। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/4। गुणा सीधा होता है अंश का अंश से, हर का हर से। 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 गुणा 2 हो गया 4। और शून्यकों का गुणा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। c का मान है 1, a का मान है 4, तो 1/4। ये दोनों मान भी आपस में बराबर आ गए। तो इसके लिए भी शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य है। शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। तीसरा प्रश्न है 6x² -3 और माइनस का 7x। तो एक समीकरण का रूप जो होता है उसमें x² के बाद हमेशा x की राशि आती है, तो हम 7x को पहले ले आएंगे, 3 को बाद में ले जाएंगे, और जो इनके साथ में चिन्ह लगे होते हैं उनके साथ में ही जाएंगे। तो ये बन जाएगा 6x² - 7x - 3। ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का ही रहेगा। अब हम गुणा करें 6 का -3 से, 6 गुणा -3 क्या बन जाएगा, -18। तो गुणा हमारा आ रहा है माइनस में, तो ये रकम बीच वाली बनेगी घटाने से। तो आप ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका गुणा तो बने 18, घटाने पे बचे 7, तो वो हो जाएगी 9 और 2, क्योंकि 9 में 2 घटाएंगे तो 7 भी बच जाएगा। 6x² -9x प्लस का 2x माइनस का 3। 6 और 9 में से कॉमन निकालें तो आएगा 3। x² और x में से कॉमन आएगा x, 3 का 6 में भाग करें 2 पर जाएगा। x² में से हमने एक x कॉमन निकाल लिया तो बच गया 1x, 3 का 9 में भाग करें तो जाएगा 3 पर, x हमने निकाल लिया। ये 2x - 3, ये भी 2x - 3, दोनों समान है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे +1, तो ये बन जाएगा 2x - 3।
अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली राशि सेम आ गई, अणी भी चाहिए, इसे आप फिर से कॉमन लो, 2x माइनस 3, बाहर बचेगा 3x प्लस 1, तो ये भी हमारा एक गुणनखंड हो गया 3x प्लस 1। अब ये दोनों गुणनखंड को आप करो 0 के बराबर। जब 2x माइनस 3 बराबर होगा 0, तो x का मान हो जाएगा 3/2, माइनस का 3 हो गया, प्लस का गुणा वाला 2 आ गया बटा में। और जब 3x प्लस 1 बराबर होगा 0, तो x का मान हो जाएगा -1/3। ये जो हमें दे रखा है समीकरण बहुपद, इसके लिए यदि हम ए बी सी के मान निकालें तो वो क्या आते हैं। ए का मान तो हो जाएगा 6, बी का मान x का गुणांक -7, सी अचर राशि होगी -3। अब हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करेंगे तो 3/2 और -1/3 को जोड़ कर देंगे। 3/2 प्लस -1/3, 2 और 3 इनका हर है, तो इनका लघुत्तम 2 और 3 का हो जाएगा 6। 2 का 6 में भाग करें 3 पर जाएगा, 3 का 3 से गुणा करें तो बनेगा 9, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। 3 का 6 में भाग करें 2 पर जाएगा, 2 गुणा 1 हो गया 2, 9 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 7/6। वैसे जो शून्यकों का योग होता है वो होगा -b/a के बराबर। तो b का मान -7 बटा में आ जाएगा a का मान 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7/6। ये दोनों मान देखो बराबर आ गए। शून्यकों से योग निकालें या गुणांकों से निकालें, दोनों सेम आते हैं। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणा 3/2 का हम गुणा कर देंगे -1/3 से, तो 3 से 3 घट गया, गुणा करने पर ही आ जाएगा -1/2। और शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। c का मान -3, a का मान 6, 3 से 6 कट गया 2 पर, तो बच गया -1/2। ये दोनों मान भी बराबर आ गए। तो इस बहुपद के लिए भी, तो दिए गए बहुपद के लिए शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है।